जैसे मैंने कहा कि हम अक्सर ज़्यादा रेगुलरली इन इंटरेक्शंस को करेंगे, तो जो बहुत ज़रूरी हैं वही सवालात कीजिएगा और इस इंटरेक्शन को भी थोड़ा हम ब्रीफ रखेंगे। तो हम लेडी से स्टार्ट करते हैं। ज़रमीन ज़ारा जियो। अस्सलाम वालेकुम, ज़रमीन ज़हरा फ्रॉम जियो न्यूज़। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हालिया अज़्म इस्तेहकाम के नाम से ऑपरेशन का ऐलान किया गया और माजी में देखा गया है कि दो अहम ऑपरेशंस राह निजात और ज़रब अज़्म जो है वो पाकिस्तान के अहम ऑपरेशंस हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस, जिनमें भरपूर फ़ौजी ताकत का भी मुज़ाहरा किया गया है और साथ देखा गया कि उसमें लार्ज स्केल पर डिस्प्लेसमेंट जो थी वो भी सामने आई। अब भी ये इससे मुवाजना किया जा रहा है ज़रब अज़्म का जो मुवाजना किया जा रहा है अज़्म इस्तेहकाम से, और ये एक सियासी तौर पर सियासी हलकों में भी ये राय पाई जा रही है कि क्या डिस्प्लेसमेंट्स अब भी इस ऑपरेशन में भी होगी, इसकी नौयत क्या होगी, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी देखिए, ये आई विल टेक अ लिटिल टाइम ऑन दिस क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है। दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, ये जो अज़्म इस्तेहकाम क्या है। आई विल स्टार्ट बाय सेइंग कि हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। बिफोर आई ड्वेल इनटू व्हाट इज़ अज़्म इस्तेहकाम, मैं क्लियरली अप फ्रंट ये कहता हूँ, दोबारा ये कहूँगा क्योंकि हुकूमत भी पहले कह चुकी है कि अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। नो, इफ़ वी सी, जो मैंने पहले कहा कि कैसे एक संजीदा बात को भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है, तो अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर 22 जून को लास्ट मंथ नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास होता है प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत। उसके अंदर जो चीदा वफाकी वज़रा हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दफ़ा हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, फाइनेंस, ये जो अपना इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं, जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, दे आर प्रेजेंट। उसके अंदर सारे सूबाई जो चीफ मिनिस्टर हैं मौजूद हैं, सारे सूबों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो भी मौजूद होते हैं, जो मुतल्लिका सर्विसेज चीफ सारे मौजूद हैं। सर्विसेज चीफ आर देयर, नेवल चीफ, नेवल अपना आर्मी चीफ आर देयर, और उसके बाद जो कंसर्न्ड जितने सिविल हैं और मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं जो इन मामला से इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले हैं, दे आर देयर। अब वो जब इजलास होता है तो उसके बाद उसका कलामिया जारी होता है। 22 जून का कलामिया जारी होता है। आप सारे चूँकि साफ़ी हैं, आपने यकीनन उस कलामिया को पढ़ा होगा। एंड देन ए कन्फ्यूजन स्टार्ट्स। आई विल जस्ट ट्राई कि मैं वो जो अलामिया है जो 22 जून को, अज़्म इस्तेहकाम पे जो डॉक्यूमेंट है तो वो तो ही डॉक्यूमेंट है ना। आई विल जस्ट गो थ्रू द कंसर्न पॉइंट्स, द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन दैट। ये कहता है कि ये जो एपेक्स कमेटी का फोरम है, इसने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया ऑनगोइंग काउंटर टेररिज्म कैंपेन का, और उन्होंने प्रोग्रेस जो मल्टी डोमेन टेनेंट्स ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान वर स्क्रूटनाइज्ड। तो नेशनल एक्शन प्लान तो 2014 में और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान तो 2021 में बना था, उसके जो इतने डोमेन्स थे उन्होंने उसको प्रोग्रेस को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई की शॉर्टकमिंग्स जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में है, और इस बात पे जोर दिया गया कि एक ज़रूरत है, देयर इज़ ए नेसेसिटी फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड रीइन्विगोरेटेड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। इसको भी बंद कर दें। फॉर ए काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रेटजी है उसकी ज़रूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव और रीइन्विगोरेटेड, जो कि बुनियाद की जाएगी ऑन कंप्लीट नेशनल कंसेंसस एंड सिस्टम वाइड सिनर्जी। ये आप समझ रहे हैं, वो कह रहा है कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान का अदा किया। उन्होंने कहा कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनानी है नेशनल कंसेंसस करके। और इस डिस्कशन के बाद वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया एक रीइन्विगोरेटेड एंड री एनर्जाइज नेशनल काउंटर टेररिज्म कैंपेन। तो क्या चीज़ है ये जो मैंने अर्ज की अभी भी? इट्स ए कैंपेन। किस चीज़ को? उन्होंने कहा री इन्विगोरेटेड एंड री एनर्जाइज। जो ऑलरेडी दहशतगर्दी कैंपेन चल रही है उसको री इन्विगोरेट और री एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि इसमें और इसके ज़रिए इस कैंपेन को हम ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से लॉन्च करेंगे, जिसमें कंसेंसस होगा और ये जो अप्रूव हुई, इट कंसेंसस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द प्रोमिसेस,
symbolizing the national resolve to eradicate extremism and terrorism from the country. आगे यही एलामिया कहता है, अज़्म इस्तेहकाम क्या होगा? It will integrate and synergize multiple lines of efforts to combat the menaces of extremism and terrorism in a comprehensive and decisive manner. फिर वो बताता है कि ये lines of efforts क्या हैं? ये एलामिया कहता है, in the political diplomatic domain होगी, जहाँ पे कोशिश की जाएगी कि टेररिस्ट की ऑपरेशनल स्पेस रीजनल कंट्रीज़ में कम की जाए. इसके अंदर जो काइनेटिक एफर्ट्स ऑलरेडी चल रही हैं उनको ऑगमेंट किया जाएगा विद फुल सपोर्ट फ्रॉम द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एम्पावर्ड बाय इफेक्टिव लेजिस्लेशन. कि वो तो चल रही हैं, उसको एम्पावर किया जाएगा थ्रू इफेक्टिव लेजिस्लेशन टू एड्रेस लीगल वॉइड्स that hinder effective prosecution of terrorism related cases and award of exemplary